Hiring trend in the winter market 2025-2026. So winter is already here, Christmas is coming, and then market will little bit slow down and then it will open. वो मार्केट में अपने आप को कैसे रेडी करना है, कौन कौन लोग इम्पैक्ट होंगे, कौन सी इंडस्ट्री इम्पैक्ट होगी, वो सारा डिस्कशन अभी हम करेंगे. एंड हाउ टू स्टैंड आउट इन दिस होल सिनारियोस, मीन स्लो डाउन मार्केट में भी जॉब कैसे लेना है, वो भी ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट थिंग, हु विल बी इम्पैक्टेड. उसमें दो मेजर सिनारियो है. सिनारियो वन, दोज हु ग्रेजुएटेड इन अगस्त 2025 और अर्लियर, मीन्स उनके पास बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज थी. 3-4 महीने तक मार्केट एकदम ट्रेंड में था. हायरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने 50 से ज़्यादा ऑफ़र लिया है सिर्फ 2-3 महीनों में. और जिसने अच्छे से मेहनत किया है, मतलब अगर आपने भी अगर ऑब्जर्व किया होगा तो आपने भी इंटरव्यूज फेस किए है. मतलब देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन द हायरिंग. सो फॉर देम हु ग्रेजुएटेड अर्लियर, who miss this market, no problem. So for them, it is the opportunity to take a pause, to work on yourself, to work on your skills, tools, certificate, to work on the overall understanding of the role, getting ready for an interview. So because the mistakes you made in last 3-4 months, so many people got an offer and you missed that opportunity. For them, you just take a pause, work on your process, and then restart all the journey. Okay. Now for those, the scenario 2, for those who are going to graduate in this December 2025, उनको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है. क्योंकि जब आप दिसंबर 2025 में ग्रेजुएट होते हो, देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन. सबसे पहले आपको वर्क परमिट के लिए आईएलटीएस लेना है. आईएलटीएस क्लियर करने के बाद आपको अपनी पूरी प्रोफाइल डेवलप करनी पड़ेगी, लाइक लिंक्डइन, कौन सा रोल टारगेट करना है, नेटवर्किंग करना पड़ेगा, रेज्यूमे, कवर लेटर एंड ऑल दैट थिंग्स. उसके बाद अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने को पड़ेगा एंड यू विल स्टार्ट अप्लाइंग ऑन दोज पोजीशंस एंड ऑल. सो जब तक आप रेडी हो जाओगे, लाइक 60-90 डेज में, समटाइम्स इट टेक्स 1 मंथ, समटाइम्स इट टेक्स मोर डिपेंडिंग ऑन योर टाइम एंड कैपेसिटी. तब तक मार्केट ओपन हो जाएगा, मार्केट विल बी बैक एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग दी ऑफर्स एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग दी रिस्पॉन्स फ्रॉम द मार्केट. सो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने कुछ मिस ही नहीं किया है. आप अभी जब स्टार्ट कर रहे हो, आप फ्रेश हो, आपको अपने आप पे फोकस करना चाहिए. डोंट जस्ट बिलीव ऑन समवन जो बोलता है कि मार्केट स्लो हो गया, जो नेगेटिव न्यूज़ फैलाता है. नो, you just focus on yourself. As of now, there are so many things to be done which is pending and you have not even started. So for both kind of situations, those who missed or those who are going to start for the first time, you have to work on yourself in a such a way that once the hiring trends come back again, once the market opens again, you are ready to grab the first opportunities. Means when they start hiring again, you are ready with all the skills. So in the first interview, you will crack that interview. अभी कौन सी इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट होगी. सो ओवरऑल सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होती थी पहले, वो था कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग. पहले ऐसा ट्रेंड था कि भाई कंस्ट्रक्शन बंद हो जाता है, हायरिंग बंद हो जाती है, ले ऑफ हो जाता है. अभी वो सब सिनारियो इतना मेजरली GTA या मेजर सिटीज़ में नहीं है, क्योंकि ओवरऑल पहले तो विंटर जितना हार्श था उतना रहा नहीं है. दूसरी बात, ओवरऑल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से दे हैव फाइंड वेज कि विंटर में भी कैसे कंस्ट्रक्शन करे. वो लोग पूरा टेम्पररी एनक्लोज करते हैं और इन विंटर में भी कंस्ट्रक्शन चालू रहता है. अब कोई भी बंदे को पूछ लो जो कंस्ट्रक्शन में या इंजीनियरिंग में है, जो पिछले 5-10 साल से है, उसको पूरा ट्रेंड पूछ लेना कि क्या डिफरेंस है अभी और क्यों हायरिंग चालू है. दूसरा बात कि सेल्स और मार्केटिंग एंड दी एस्टिमेशन पोजीशंस इन एनी इंजीनियरिंग, एनी कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस और एनी फील्ड, ओवरऑल जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आप जब सेल्स करते हो, पिच करते हो, उसमें आप जो भी एस्टिमेट प्रिपेयर करते हो, वो इमीडिएट प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं होता है. मतलब इट्स नॉट फॉर द नेक्स्ट मंथ और नॉट नेक्स्ट वीक और मे बी विद इन 3 months. इट इज़ यूजुअली फॉर द नेक्स्ट ईयर, यूजुअली फॉर द मे बी आफ्टर 2 years. जो प्रोजेक्ट अभी कंसेविंग स्टेज पे है, डिज़ाइन स्टेज पे है, जिसमें अभी तक अप्रूवल्स बाकी है, वो प्रोजेक्ट्स का बिडिंग और एस्टिमेशन आप करते होते हो. तो आपके लिए वो जो करंट स्लो डाउन है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो विंटर स्लो है उसमें ओवरऑल इंजीनियरिंग कंपनीज ऐसे फोकस करती है कि हम डिज़ाइनिंग पे फोकस करें, प्रॉपर अप्रूवल ले लें. तो जब हम रेडी हो बाकी सब चीज़ से, तो
समर में हम पूरा एग्जीक्यूशन पे फोकस करें. सो यू आर नॉट गोइंग टू इम्पेक्टेड इफ यू आर इन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग फील्ड. नाउ फॉर दोज पीपल हु आर इन IT, who are in banking, finance or any supply chain and logistics field. So for supply chain and logistics, nothing is stopping, whether it is winter, whether it is summer. Okay, even for supply chain people, during the Christmas, so many major purchases going on due to Christmas and the festival seasons, right? So you would be having more opportunities in that field for supply chain and logistics. For banking, IT and other people, दिस इज़ जस्ट अ टेम्पररी पॉज. मतलब जब लोग वैकेशन पे जाते हैं, मार्केट स्लो होता है, जब लोग ओवरऑल ये क्रिसमस और फेस्टिवल की वजह से वैकेशन पे जाते हैं, तो वो स्लो डाउन आपको थोड़ा बहुत दिखेगा. बट इट्स नॉट लाइक कि आपकी इंडस्ट्री उसकी वजह से इम्पेक्टेड है. आप जिस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हो, विच इज़ मेजरली द इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन और द कंस्ट्रक्शन फील्ड, अगर वो लोग मैनेज कर पाते हैं ओवरऑल ये स्लो डाउन, तो आपको तो इतना इम्पेक्ट होगा ही नहीं. पॉज कर लें.